अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद आज हमारी घर वापसी हुई है और ये मेरे किचन का हाल है। सुबह सुबह, वैसे सुबह सुबह तो नहीं है, दोपहर हो गई है ऑलमोस्ट। और सबसे ज़रूरी काम जो पहले खाना बनाने वाला है वो मैं कर रही हूँ। इसके बाद बाकी काम हम देखेंगे क्या होते हैं। और अभी मैं लेकर आई थी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कि कुछ 2 हांडियाँ बना लेती हूँ, इसलिए कि फिर मैं बाकी कल अपने जो पेंडिंग काम है, कोई कपड़े धोने समेटने हैं, छोटे मोटे और बारीकी का आपको पता है छुट्टियों के बाद अब आओ तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, बारीकी की सफाइयाँ होती हैं, तो वो फिर कल मैं इंशाल्लाह कर लूँगी। क्योंकि आज तो सिर्फ मैंने कपड़े सारे समेटे हैं जो बैगों में थे। कल सारे बैग वगैरह वॉश होंगे और सब चीज़ें, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमा करेले भी इस तरह है कि वो जाने से पहले मैंने मंगवाए थे और उसको फ्राई करके फ्रीज़ कर गई थी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे साथ थोड़े से जो है ना आलू बना रही हूँ मैं। यहाँ पे थोड़े से मैं बच्चों के लिए आलू बना रही हूँ, क्योंकि और उन्होंने कुछ भी नहीं अभी खाना, कह रहे हैं कि हमें ये बना दें और साथ कीमा बना दें, जिसने जो खाना हुआ वो खा लेगा। यहाँ पे अभी मैं चिकन वगैरह लेकर आई थी कबाबों के लिए, वो सब मैंने धो के रखा हुआ है जो भी बनाना है। ये ऑयल की बाल्टी मैंने निकाली है, सारी वॉश करूँगी, फिर अभी ग्रॉसरी होगी तो फिर मैं जो है ना अब इसको रीफ़िल करूँगी। टमाटर वगैरह, एप्पल जो मुझे सही लग रहे थे, अभी वैसे धोते हुए मुझे ये एक टमाटर ख़राब नज़र आया है। इतनी गर्मी थी ना, मुझे जो समझ आया मैं जैसे हुआ उठा के ले आई। खैर काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये जो शॉपर नज़र आ रहा है, ये मेरे से मिस्टेक होगी एक, कि जाने से पहले जो था ना, मैं फ्रिज में आम पड़े हुए थे और मैं वो उन्हें निकालना भूल गई और याद भी नहीं रहा मुझे, नहीं तो मैं पीछे से किसी को कहती तो वो यूज़ कर लेते किसी के, चलो घर काम आ जाए। पर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लाई थी लहसुन, अदरक मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं क्या बात थी। वो काम बंदा कह रहा था कि अभी अदरक ख़त्म हो गया। मैंने कहा चलो लहसुन तो दो ना, तो मैं छीलती हूँ इतनी देर में, फिर मैं कल या शाम को जाके अदरक भी ले आऊँगी। लहसुन का काम ज़्यादा मुश्किल है। फिर इनको आपको पता है मैं पेस्ट बना के क्यूब्स बना देती हूँ, तो कुकिंग में ज़रा आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैंने जो कीमा था ना, उसे सुबह से निकाल के रखा हुआ था, काफ़ी खुल गया था। तो प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सारा खड़ा मसाला जिसमें होता है, दालचीनी, बड़ी इलायची और जीरा, सब कुछ डाल के पहले सौटे कर लिया प्याज ब्राउन करने के बाद, और उसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा डाल दिया मैंने। तो फ्राई करूँगी पहले मसाला वगैरह डाल के, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चिकन लाया था उसको मैंने डाल दिया इसके अंदर कबाबों के लिए। और इसमें मैंने डाला है हरी मिर्चें, सारा खड़ा मसाला, सूखा धनिया, चने की दाल, और बस मैंने रेड मिर्च नहीं डाली इसके अंदर, ठीक है। वो मेरे ये वाले जो चिकन के कबाब है ना, स्पेशली मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही होती हूँ, तो वो रेड मिर्च वाले इतने शौक़ से पसंद नहीं करते, तो ये वाले फिर ये कि बच्चे भी खा लेते हैं हरी मिर्च वाले। साथ हल्की सी ब्लैक पेपर आप डाल दो, लेकिन हरी मिर्च आप जब डालेंगे तो आपको रेड मिर्च की ज़रूरत इतनी महसूस होगी नहीं। और इसको मैं ज़रा प्रेशर दे दूँगी 5-1 मिनट का, 5-10 मिनट का, और फिर इसके बाद हम इसमें कबाब रेडी करेंगे चिकन के। बस ये है ना कि आप ये जो कबाब है ना, ये रेडी होना, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, अदरक लहसुन और ये सारी चीज़ें रेडी हो, तो बस फिर खाने में आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बस मैं ये जो बड़े बड़े काम है ना, ये कबाबों वाले, लहसुन अदरक वाले, ये सब मैं कर लूँ बस 1-2 दिन में, तो फिर ये है कि चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी, अब साथ साथ मैंने सोचा बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लूँ। जाने से पहले की डली भी थी कमरों में, बस ये साथ साथ ये काम भी चल रहे थे। क्योंकि
ये कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये जो आपके सरहानों के कवर्स हैं ये कैसे, मतलब ये इतने बड़े बड़े उसके कवर्स क्या है। ये एक्चुअली सरहाने जो है ना, ये वाले एज इट इज़ मैंने पूरे ये रुई के सरहाने हैं और ये मैंने लिए थे टेक्सला से। टेक्सला से भी नहीं बल्कि खानपुर के करीब एक हम खानपुर डैम गए थे और उसी रास्ते में मुझे 2-3 शॉप्स नज़र आई थी ये इनकी सरहानों की, तो ये उन्होंने मुझे बने, बल्कि अब तो काफ़ी ये बैठ गए हैं, देखे अब तो काफ़ी ये, वरना पहले ये बहुत फूले हुए थे। तो अभी इसको ठीक करने की एक अब ज़रूरत लग रही है मुझे कि एक दफ़ा ठीक करना पड़ेगा मैंने। खैर अभी तो फिल वक्त मैं ऐसे ही चढ़ा रही हूँ इनको। एक्चुअली हम लोग जो है ना सख्त सरहाने नहीं होते, जैसे रुई के सरहाने होते हैं जो, उनको लेने के आती है। जो नरम सरहाने होते हैं नो डाउट वो भी अच्छे होते हैं, पर उसमें ना इतना मज़ा नहीं आता सोने का। अच्छा, यहाँ पर कीमा तकरीबन सारा गल गया, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स पड़ा रहा है हल्की आंच पे। ये इसमें मैंने साथ ही अब करेले डाल दिए जो फ्राई किए हुए थे, और साथ में ये आखिर में ना थोड़ा सा प्याज और धनिया भी दम के टाइम लगा दूँगी, तो ये हमारा सालन रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये जो मैंने कबाबों का मसाला रेडी किया है ये भी गल गया। अब ये ठंडा होगा तो इसको मैं चॉपर में सारा चॉप कर लूँगी और फिर जनाब मज़ेदार से शामी कबाब भी रेडी हो जाएंगे। ये आया था हमारा मंथली ग्रॉसरी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है और पता नहीं जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ पे कुछ उनका ऑडिट भी चल रहा था, कुछ उनकी चीज़ें भी आ जा रही थी, तो मैंने कहा जो ज़रूरी है वो तो मैं उठाऊँ, बाकी चीज़ें फिर मैं आकर ले जाऊँगी 1-2 दिन तक। ओके, ये जो दालें शालें हैं ये अपने बॉक्स में चली गई हैं, और ये पॉपकॉर्न मैं साथ लेकर आती हूँ बच्चों के लिए। ये मेरे पास जो पॉपकॉर्न मेकर है उसमें इजीली बन जाता है बड़ी जल्दी। चीनी वाले डिब्बे में चली गई, और अभी ये सॉसेस वगैरह जो हैं इनको मैं रखूँगी जनाब उसके अंदर फ्रिज में, ठीक है। और ये वाले जो केक है ना ये मेरे मोस्ट फेवरेट केक हैं, और ये इतने अच्छे हैं ना कि आप का जो है ना, एक तो बड़े इकनॉमिकल है, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, ये डॉन के होते हैं और मैं अक्सर ये लाती हूँ। और मुझे याद है बचपन में जो है ना ये मेरे और मेरे फादर के फेवरेट केक हैं, और मुझे याद है बचपन में अक्सर हम कभी लंच नहीं लेके जाते थे, तो ये भी अब तो खैर ये राउंड शेप में आते हैं, पहले ये ऐसे ओवल शेप में होते थे, तो तब भी मुझे बड़े अच्छे लगते थे। काफ़ी अर्सा मुझे नज़र नहीं आए, अब ये मुझे फिर नज़र आए। और ये मैं लेकर आई हूँ इस्लामाबाद चाय का छोटा सा साशे, छोटा तो नहीं है मतलब पता नहीं कितने का, आई डोंट नो, 180 रुपीज़ का है। मैंने कहा चलो लिप्टन हम यूज़ करते हैं तो ये भी ट्राई करके देखती हूँ। पहले मैं इसका बड़ा पैक उठाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा अगर ना पसंद आई तो ज़ाया हो जाएगा, तो चलो छोटा ट्राई करते हैं। लिप्टन साथ ले चलती हूँ, और साथ ये क्या कहते हैं, लिप्टन को अपने बॉक्स में डालूँगी। ये मैदा है ब्राउनी वगैरह बनाने के लिए, या मैदे के पराठे एंड ऑल दैट। यहाँ पे सारे स्पैगेटी नूडल्स वगैरह मैं डाल दूँगी, मसाले शसाले जो हैं वो डाल के बॉक्स रख दूँगी इसके अंदर। और ये है कि इस तरह फिर ज़रा अरे ऑर्गेनाइज रहती है ना ये चीज़ें। और बिस्किट्स वगैरह अभी एक शॉपर मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो शायद गाड़ी से निकला नहीं है। इस बॉक्स में सारे मैंने मसाले ला के रख दिए जितने भी थे, ड्राई मसाले जो होते हैं ना, जो हमारे खड़े मसाले होते हैं, वो मैंने इसमें रख दिए। ये है कि
ये फिर ऑर्गेनाइज रहेंगे ज़रा, मेरे लिए इजी टू हैंडल है ये सब चीज़ें। अब मैं ये नीचे रखवा दूँगी सारी चीज़ें। ये इस तरह है ना, फिर आराम से मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं फिर उसी बॉक्स से निकाल लेती हूँ। ये जो यंग्स की ये वाली रेड मायो चिली सॉस है ना, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये मल्टीपर्पज़ सॉस है, आप इसको सैंडविचेस से लेकर रोल, पराठा, बर्गर, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। इनफैक्ट आप खाली भी खाएंगे ना चिप्स वगैरह के साथ, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। एक ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस है, ये 2-3 सॉसेज हमारी मस्ट होती है ग्रॉसरी में। यहाँ पे मैं अब शाम को बच्चों को थोड़ा सा काम करवा रही थी, तो क्योंकि अभी वेकेशन वर्क काफ़ी हद तक मैंने कंप्लीट तो करवा दिया था, पर मैंने उन्हें कहा था कि अपना एक गो थ्रू कर लो, क्योंकि अगर 1-2 छुट्टियाँ आपको मिल गई हैं तो इट्स गुड लक फॉर यू। यहाँ पे वैसे तो हमारे बच्चों के फर्स्ट को खुल जाने थे, लेकिन ये है कि फिर जो है इसलिए नहीं खुले कि यहाँ मेरा ख्याल है चाइना का कोई मिनिस्टर आ रहा था, क्या था आई डोंट नो, 2 दिन के लिए उन्हें ऑफ दे दिया था फिर बच्चों को। अच्छा, और यहाँ पे मैं आ गई थी, जो मैंने चिकन जो कबाबों का मसाला रेडी किया था दोपहर में, वो ठंडा हो गया था और उसको मैं यहाँ पर कीमे वाली मशीन में सारा चॉप करी थी। और इसको करने के बाद जो है मैंने कबाब बना कर मैंने सोचा था कि बस अभी शाम में बना के फ्रीज़ कर दूँगी। यूजुअली समटाइम्स ऐसा होता है, मैं बैटर बना देती हूँ, अंडा शंडा चीज़ें जो भी डालनी डाल कर फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मैं कबाब बनाती हूँ। लेकिन अभी मेरा इरादा था कि ये सब करके तो कबाब भी अभी ही बना कर तो मैं फ्रीज़ कर दूँ, ताकि जितना काम मेरा ख़त्म हो सकता है मैं उसको ख़त्म कर लूँ। बस यहाँ पर मैंने जो चॉप किया हुआ मसाला था उसमें अंडे और धनिया शनिया डाल दिया था और मिक्स करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और बस मेरा इरादा था बस थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने के बाद इसके कबाब बना दूँ। बस अब मैं अपने लिए सारा काम शाम ख़त्म, और बस मैं अब अपने लिए चाय बनाने लगी थी। चाय इज़ मस्ट, यू नो। आज कुछ ज़्यादा तलब थी, शायद मैं कभी, वैसे मैं गर्मियों में कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, पर आज मुझे लगा था कि नहीं, इसको पीना बहुत ज़रूरी है। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया सारा ऑलमोस्ट, 1-2 चीज़ें हैं वो अभी बस जाते जाते समेट के जाऊंगी। और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अभी वैसे मेरे पास काफ़ी सारा डाटा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा उसको सॉर्ट आउट करने का, तो इंशाल्लाह आपके जल्दी बस रूटीन में थोड़ा सा टाइम चीज़ें आ जाए तो मैं फिर इसको भी जो डाटा है पुराना उसको सॉर्ट आउट करके आपके सामने लेकर आऊँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। कीप वॉचिंग माय चैनल, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।